तो दोस्तों, आज की कहानी है बाल गोपाल की। जैसा कि हम जानते ही हैं, बाल गोपाल ने बचपन में बड़ी लीलाएं रची हैं, लेकिन जैसे वो गोपियों के साथ लीलाएं रचते थे, गोपियां भी कोई मौका नहीं छोड़ती थी उनके साथ रहने का और उन्हें छेड़ने का। तो चलिए बाल गोपाल और गोपियों की कहानी शुरू करते हैं। जब बाल गोपाल 4 साल के थे, एक दिन वो मस्ती में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गोपी गाय चरा रही है और गोबर उठा रही है। कान्हा को देख गोपी ने कहा कि अगर तुम मेरी टोकरी भर दोगे तो मैं तुम्हें खूब सारा माखन दूंगी। कान्हा ने माखन के बारे में सोचा और तैयार हो गए। छोटे छोटे हाथों से उन्होंने गोबर उठाया और एक टोकरी भर दी। गोपी ने कहा, ये सारी टोकरियां मुझे भरनी है। तुम जितनी टोकरी भरोगे उतने मैं तुम्हें माखन की डलियां दे दूंगी। बाल गोपाल तैयार हो गए, लेकिन बोले, पता कैसे चलेगा कि मैंने कितनी टोकरी भर दी? तो गोपी बोली, जो जो टोकरी तुम भर दोगे उससे एक गोबर की बिंदी मैं तुम्हारे मुंह में लगा दूंगी। बाद में जितनी बिंदी होंगी उतना माखन। किशन जी टोकरी भरने लगे। जैसे जैसे टोकरी भरती, एक टीका गोबर का उनके मुंह में लग जाता। उनका पूरा मुंह भर गया और माथा भी भर गया। जब बहुत सी टोकरियां भर गईं और किशन जी थक गए तो उन्होंने गोपी से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे माखन दे दो। गोपी बोली, कौन सा माखन? और सुनकर किशन जी की शक्ल रोने लायक हो गई। गोपी बोली, अरे रो मत, चलो मेरे साथ, अभी यहाँ थोड़ी है ना है माखन, घर जाकर दूंगी। और बाल गोपाल को लेकर घर के लिए चल पड़ी। घर पहुंचकर एक गोपी उसके घर के बाहर खड़ी थी और वो कान्हा को देखकर हंस पड़ी और उसको देखकर पहली गोपी भी हंस पड़ी। अरे ये क्या शक्ल बना दी तूने इसकी? किशन जी बोले, क्या शक्ल? गोपी बोली, जाकर पानी में अपनी शक्ल तो देखो। किशन जी ने पानी में अपनी शक्ल देखी तो देखा पूरे मुंह में गोबर लगा है। कान्हा ने फटाफट अपना मुंह धो दिया और फिर आए गोपी के पास, बोले, चलो बहुत मजाक हो गया, अब माखन दे दो। गोपी बोली, अरे क्या सौदा हुआ था हमारा? जितनी मुंह पर बिंदी उतना माखन। अब मुंह में बिंदी है नहीं और तुमने पूरा मुंह धो दिया, तो माखन किस बात का? सुनकर बाल गोपाल बहुत जोर के रोने लगे। तब जाकर गोपी उनके लिए माखन ले आई और तब कहीं जाकर वो चुप हुए। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।